सोना, जो कभी सिर्फ बचत और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, आज उसकी कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीमत इतनी ऊंची होने के बावजूद सोना खरीदने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। त्योहारों का मौसम आने वाला है, शादियों का सीजन दस्तक देने वाला है और इसी बीच सोने की कीमतों में फिर जोरदार उछाल आया है। इंटरनेशनल मार्केट से लेकर भारत के बाजार तक सोने की चमक बढ़ती जा रही है। निवेशक गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, एमसीएक्स पर ट्रेडिंग बढ़ रही है और ज्वेलर्स फेस्टिव सीजन से पहले अपना स्टॉक बढ़ाने में जुट गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि महंगा होने के बावजूद सोने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है? क्या आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती है और क्या फेस्टिव सीजन सोने की इस तेजी को और रफ्तार देने वाला है? इसे हम कुछ फैक्टर के साथ समझ सकते हैं। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 7% बढ़कर 1,51,744 रुपए तक पहुंच गई। पिछले दिनों इसके पीछे कई बड़ी वजह मानी जा रही है। इनमें डॉलर की कमजोरी, मॉनेटरी पॉलिसी में संभावित बदलाव और गोल्ड ईटीएफ में बढ़ता निवेश शामिल है। खास बात यह है कि सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बावजूद निवेशकों का भरोसा सोने पर कम नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा संकेत गोल्ड ईटीएफ में लगातार बढ़ते निवेश से मिलता है। WGC के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारत के गोल्ड ईटीएफ में करीब 1560 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया है, यानी निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में बड़ी मात्रा में नया पैसा लगाया। इसके साथ ही गोल्ड ईटीएफ की कुल होल्डिंग बढ़कर 120 टन से ज्यादा हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगस्त के शुरुआती 2 हफ्तों में भी गोल्ड ईटीएफ में करीब 1189 करोड़ रुपए का नया निवेश आया, यानी कीमतें बढ़ रही है, लेकिन निवेशकों की दिलचस्पी भी बनी हुई है। अब इस बढ़ती मांग का असर सिर्फ ईटीएफ तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूचर मार्केट यानी वायदा कारोबार में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर जुलाई के दौरान गोल्ड की ट्रेडिंग एक्टिविटी में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई में एमसीएक्स पर गोल्ड का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर 14.9 टन हो गया है। वहीं रोजाना का औसत टर्नओवर करीब 9% बढ़कर 21,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी निवेशक सिर्फ सोना खरीदने में ही दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, बल्कि वायदा बाजार में भी सोने की ट्रेडिंग बढ़ रही है। अब सोने की बढ़ती मांग का एक और बड़ा संकेत इसके आयात से मिलता है। फेस्टिव सीजन और आने वाले वेडिंग सीजन को देखते हुए ज्वेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने सोने का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। जुलाई में भारत का गोल्ड इंपोर्ट वैल्यू के हिसाब से बढ़कर 4.16 अरब डॉलर हो गया, जो जून के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। WGC के अनुमान के मुताबिक जून में करीब 20 टन सोने का आयात हुआ था, जबकि जुलाई में यह बढ़कर करीब 40 से 45 टन तक पहुंच गया। इस बढ़े हुए आयात की बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि फेस्टिव सीजन से पहले ज्वेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपने इन्वेंटरी बढ़ा रहे हैं। यानी अगर पूरे बाजार को एक साथ देखें तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है। एक तरफ सोने की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर है, दूसरी तरफ गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ रहा है, एमसीएक्स पर ट्रेडिंग बढ़ रही है और सोने का आयात भी तेजी से बढ़ा है। इन सभी आंकड़ों के संकेत मिलता है कि भारतीय बाजार में सोने को लेकर सेंटिमेंट फिलहाल मजबूत बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे फेस्टिव और वेडिंग सीजन आगे बढ़ेगा, सोने की मांग पर भी सभी की नजर रहेगी, क्योंकि आमतौर पर त्योहारों और शादियों के मौसम में ज्वेलरी की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यही है कि सोना इस समय काफी महंगा है। इसके बावजूद निवेशक और खरीदार इसे दूरी बनाते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी सोने की कीमत भले ही आसमान छू रही हो, लेकिन भारतीय बाजार में इसकी चमक अभी भी बरकरार है।